गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर वॉल्यूम नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। आगे सारे। यस यस सर। यस यस सर। अच्छा, कई लोगों की मुझे आवाज़ बहुत ब्रेक होती है, लेकिन उन लोगों को मेरी आवाज़ आती है कि नहीं आती है, कि बस जस्ट अटेंड कर रहे हैं क्लास? सबको आती है आवाज़? यस यस सर। सर। यस सर। मुझे अभी ब्रेक हो रहा था। सुमित की आवाज़ ब्रेक हो रही थी। तो तुमको मेरी आवाज़ सर आ रही नेटवर्क। यस सर, अभी प्रॉपर आ रही है आपकी। है? मेरी आ रही है? यस सर, नेटवर्क इशू होगा सर। अभी तो क्लियर आ रही है। हाँ, एक सेकंड, स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर। सर। टॉपिक आप लोग देख चुके होंगे टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ट्यूटोरियल जैसा है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, डेरिवेशन कर रहे हैं।
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ई के एंड म्यू बाद में देखेंगे, ई जी और म्यू में। उसके बाद देखेंगे, हेलो आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ई जी और म्यू में देखेंगे। फिर लास्ट में एक और रिलेशन निकालेंगे ई जी और के में। आपको याद होगा ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवा चुका हूँ मैं, सबसे पहले जब लोग करवाते थे। तो ई इक्वल्स टू 2g मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस म्यू एक रिलेशन, और एक है ई इक्वल्स टू 3k मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 म्यू है। तो ये हमको 1 माइनस है, मैंने करेक्ट करवाया था नेक्स्ट क्लास में, मैंने करेक्ट करवाया था 1 माइनस 2 म्यू है। ठीक है, तो पहले कर रहे हैं हम लोग ई के और म्यू में। तो ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा आसान है ये वाला, क्योंकि हम लोग आधा इसमें से कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग अभी फिर से कंप्लीट करेंगे। आपको याद होगा हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला था। अच्छा उसको छोड़ो, पहले देखें हम लोग कि ये ई क्या है। ई क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन से रिलेशन देता है ये। ठीक है, और ये किस में देता है? ये किसका रिलेशन देता है? एवरेज और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एवरेज स्ट्रेस में। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, लेकिन ऑल द 3 डायरेक्शन में स्ट्रेस होनी चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए? एवरेज, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से मतलब है इसका, और इसका नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन से मतलब है। और ये तो रिलेशन है किसका? लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स का। ठीक है, तो ये हमको ये दोनों का रिलेशन चाहिए। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ से आता है? नॉर्मल से, और ये आता है वॉल्यूमेट्रिक से। ठीक है, तो व्हाट इज ई? ई इज अ यंग्स मॉडुलस, या वी कैन से दैट इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस क्या होता है? एवरेज स्ट्रेस टू द डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पॉइजन। आपको पता ही है, ये मैं मॉड के साथ लिख रहा हूँ, नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव नहीं लिखा है, बस हमको देखना है किसका रिलेशन किसका है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए अब ये एक ऑब्जेक्ट है, क्यूबिक है, मान लो कि क्यूब है पूरा, सारे साइड्स इसके सेम है, और इसके साइड सपोज सॉरी साइड सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स है, वाई है? एक्स इनिशियल लेंथ में ले लेता हूँ एक्स आई इनिशियल। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है? जेड। आई। और ये वाई। वाई वाई आई। इनिशियल है तो आई लिखा है। ठीक है, अब इस पे तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाऊं मैं टेंसाइल, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, तीनों साइड्स बढ़ जाएंगी। तीनों साइड्स कितनी बढ़ जाएंगी? तीनों साइड्स को मैं मानता हूँ कि ये हो जाती है एक्स एफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? जेड एफ। और ये कितना हो जाएगा? वाई एफ। तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा इसका, यस सर। वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ वॉल्यूम इनिशियल कितना है इस क्यूब का? क्यूब नहीं है ये, क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना होगा? एक्स आई वाई आई जेड आई। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम है 1। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? एक्स एफ वाई एफ जेड एफ। ठीक है, इसको अगर मैं बोलूं कि एक्स एफ कितना होगा, कितना इंक्रीज किया होगा? एक्स एफ ज़्यादा है, सॉरी एक्स एफ ज़्यादा है किससे? एक्स आई से, तो एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स होगा, चेंज इन यस सर। डायमेंशन। वैसे ही वाई एफ वाई आई प्लस डेल्टा वाई। उसके बाद जेड एफ जेड आई प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, तो फाइनल वाली फिर से लिखूं मैं अगर वी एफ, दैट विल बी 1 एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स एक्स आई है मल्टीप्लाई बाय वाई आई प्लस डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, ये होगा। अब क्या करना है आपको?
अब इसमें क्या करना है हमको, एक्स वाई जेड से दोनों साइड में डिवाइड करना है, दोनों साइड में डिवाइड करना है। या फिर बोले मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स वाई जेड, Y Z या फिर बोले 1 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये होगा या नहीं, एक्स वाई जेड क्या है, yes sir तो initial वाला Yes, sir. एक्स आई, एक्स आई Y वाई आई Y एंड I जेड आई, Z I. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड करना दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कीजिए जल्दी इसको, किसी से भी पूछूंगा मैं अभी। yes sir लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो यार, कैसे 1 हो जाएगा, नहीं ऊपर वी एफ है, VF अपॉन अच्छा हाँ फटाफट VF निकाल अपॉन दो, XI YI Z फटाफट निकाल दो, I एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स, वाई आई प्लस डेल्टा वाई, जेड आई प्लस डेल्टा, Z अपॉन घर पे बोल के नहीं आते, तुम लोग पढ़ रहे हो, शोर होती है तुम्हें, एक्स आई वाई आई मल्टीप्लाई बाई जेड आई, आई है सारे, तो क्या करेंगे, एक्स आई से इस वाले टर्म में डिवाइड कर देंगे, वाई को इसमें कर देंगे और जेड को इसमें कर देंगे, कर सकते हैं ना ये, yes sir कि तीनों को तीनों में करेंगे, हाँ ए बी सी है नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड है, तो या तो इस ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ऐसे, या फिर तीनों में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, हर एक टर्म में एक एक से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है, ये सब प्रोडक्ट है, तीनों एक अलग अलग टर्म है, तीनों प्रोडक्ट है, और ये तीनों भी प्रोडक्ट है, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, ये इसको इसको इससे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स आई आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई आई, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस डेल्टा जेड बाई जेड आई, Z I. ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, lateral strain in x direction, लेटरल कहाँ है, longitudinal लॉन्गिट्यूडनल है, 1 प्लस अपसाइलन है, गामा नहीं है, अपसाइलन एक्स, हाँ सर 1 प्लस अपसाइलन वाई, 1 प्लस अपसाइलन जेड, सबके सामने खांस रहे हो, मास्क लगा लो, कोरोना तो नहीं हो गया? देखो किसी को हुआ तो नहीं है। अच्छा अब ये वी एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी आई प्लस डेल्टा वी लिख सकता हूँ क्या, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, Yes, sir. लिख सकते हैं ना ये, फाइनल फाइनल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम, Changing. ठीक है, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, इधर जगह नहीं बचा, तो ये भी हो सकता है 1 प्लस डेल्टा वी बाई वी आई V I. इक्वल्स टू, ये सारे टर्म आएंगे। अच्छा ये मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए कितना आएगा, सबके सब सारे सारे लोग मल्टीप्लाई कीजिए, वो पूरा टर्म बताइए, बहुत सारा टर्म आएगा इसमें, बताइए कितना है, क्या आ रहा है, 1 प्लस के बाद 1 प्लस समथिंग आ रहा है, बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, वो बताइए क्या क्या आ रहे हैं। सर एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन एक्स, रुक जाओ तुम मत प्लस बताओ, एप्सिलॉन वाई तुम मत बताओ, रुक जाओ, अभी मैं पूछ रहा हूँ किसी से भी, जो तुम शांत है उनसे भी, जिसका network नहीं आ रहा उससे भी,
अच्छा, यहाँ पे मेरा डिस्कनेक्ट हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और लैपटॉप मेरा डिस्चार्ज था। ठीक है, तो जब ज्वाइन करना होगा मैं फिर से मैसेज करूँगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। बताओ, पूछ रहा हूँ मैं, अब मैं पूछ रहा हूँ किससे। जय सिंह, जय सिंह अनम्यूट करो। बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या है? पूछ उनसे पूछ। ओए सिगरेट क्या लेडी? जसवंत सिंह पढ़ रहे थे कि कुछ और कर रहे हो बेटा? हेलो जय सिंह, इसके तो बात करना पड़ेगा। जय सिंह हो या नहीं हो, मैं रिमूव कर रहा हूँ तुमको। खुशीराम मीना, खुशीराम बताओ सर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या? 1 प्लस बाकी लोग मैच कर एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन एक्स। सीक्वेंस में बताओ एक्स वाई जेड में। ठीक है, एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन एक्स प्लस वाई प्लस सर अभी बस पूरा नहीं किया है सीक्वेंस में। बस इतना तक ही हो अभी तक। नहीं चलो छोड़ो, बताओ तुम। ना सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? कौन बता रहा है? बलराम। बलराम बताओ। नवीन। बलराम यस बताओ। सर इसके बाद आएगा एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई, देन उसके बाद प्लस एप्सिलॉन जेड प्लस हाँ। एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन जेड, उसके बाद प्लस एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, उसके बाद तीनों टर्म आएंगे सर एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड। ठीक है, ये आ रहे हैं टर्म इतने सारे यस और सर। बाकी Yes, लोग sir. सबके आ रहे हैं ना? ठीक है, अब Yes, यहाँ से देखेंगे हम लोग कि ये आप ये बताओ स्ट्रेन 1 से ज़्यादा होता है 1 से कम होता है? स्ट्रेन 1 से कम होता है या 1 से ज़्यादा होता है? कम होता है। 1 से कम होता है ना। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ चेंज से तो कम ही होगा, सॉरी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये 1 से तो कम ही आएगा। एक टर्म कम है सर। एक टर्म कम है सर इसमें एक टर्म कम है। एप्सिलॉन हाँ, एक्स एक वाई हो रहा प्लस है। एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई। एक्स वाई वाई एक्स वाई आएगा, एक्स वाई। ठीक है, आएगा। ठीक है, इतने टर्म आ रहे हैं। तो आपको पता है कि स्ट्रेन 1 से कम होता है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 0.01। 0.01 और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 से कोई भी वैल्यू कम होती है और उसी और 1 से कम वाली वैल्यू से ही अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू और छोटी होती जाती है। तो जितनी छोटी होती जाएगी उसको जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो जीरो की तरफ टेंड करने का मतलब है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट क्या क्या होंगे? कितने टर्म नेगलेक्ट हो जाएंगे? 4 टर्म। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये तो और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 तो और छोटा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो सारे टर्म 0 होंगे, बचेगा कौन? सिर्फ ये। ठीक है, और इसी 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 इक्वेशन से कौन सा फॉर्मूला आता है? ये क्या है? ये टर्म क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी आई। डेल्टा वी अपॉन वी आई क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। यस सर। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है फाइनल। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे आप लोग। इक्वेशन नंबर 3, एप्सिलॉन v इक्वल्स टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था, याद है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डायरेक्ट लिख दिया था। यस हेमंत Yes, याद है? हाँ सर, फिर हाँ मैंने भेजा भी था। हाँ, भेजा था तुमने, वो एरर के साथ भेजा था ना।
तो अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि उसको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, 2 स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलें, अब करें क्वेश्चन। अब क्या किया था, ये तीनों को जोड़ा हमने। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन एक्स कितना होता है, कितना होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड के टर्म में पॉइजन रेशियो को कंसीडर करते हुए सिग्मा एक्स माइनस म्यू ऑफ सिग्मा वाई प्लस Plus सिग्मा Z. जेड डिवाइडेड बाय कैपिटल ई। E. ये पता है, ऐसा ही वाई भी होगा, सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय ई। कैपिटल एप्सिलॉन जेड सिग्मा जेड सिग्मा जेड माइनस माइनस म्यू सिग्मा एक्स म्यू सिग्मा जेड प्लस जेड सिग्मा एक्स। सर, इसमें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई आएगा आंसर। चलो जगह हो, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ से क्या आया था, तीनों को जोड़ने पे, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जोड़ने पे क्या आएगा, एप्सिलॉन वी। तो एप्सिलॉन वी क्या आ जाता था, 1 माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स। कोई कौओं के साथ भी बैठा है क्या, कौओं की आवाज आ रही है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये आएगा, ये आ चुका है हम लोग का। ये पूरा तीनों को जोड़ेंगे दोनों तरफ, तो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड आएगा, जो कि क्या है, एप्सिलॉन वी है। और राइट साइड में सबको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आती है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब बताओ, एप्सिलॉन वी है 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ई और के में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। अब के कहाँ से आता है, यहाँ पे कहीं कोई टर्म है उसका छोटा मोटा दिख रहा है कहीं, हाँ, सिग्मा उसके एवरेज आ जाएगा ना सर। हाँ यहाँ से Divide by 3 और Epsilon V भी multiply by दोनों 3. तरफ 3 से डिवाइड कर दो, या फिर मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 कर दो। हाँ. तो दोनों तरफ मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, नहीं पड़ेगा। ये टर्म क्या है, Average. सिग्मा एवरेज। सिग्मा एवरेज। तो 3 को मैं राइट साइड में भेज रहा हूँ, ठीक है। अब साइलेंट v इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, यस सर, अपॉन कैपिटल ई। और इधर ई को लेते आते हैं इधर, ठीक है। इधर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एवरेज AVG, सिग्मा एवरेज, ठीक है। अब ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एवरेज अपॉन एप्सिलॉन v इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये क्या है, सिग्मा एवरेज अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, के सर। ठीक है। 3 को इधर 3 को आगे लेते आता हूँ मैं, 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ये डेराइव हो गया, ये इक्वेशन नंबर 6, ई इक्वल्स टू 3k मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 म्यू। तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है कि डेराइव द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ई के म्यू लिखेगा, नाम भी लिखेगा तब भी आप लोग कर लोगे ना। पता चला सब कुछ पढ़ के गए, नाम ही दे दिया ऐसा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दिया, बल्क मॉडुलस बोल दिया और पॉइजन रेशियो बोल दिया, तो रिलेशन निकाल लेंगे। अगर मैं क्वेश्चन दे देता कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी एंड यंग्स मॉडुलस, निकाल लेंगे। हाँ सर। ये क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है, हाँ। ठीक है। तो ये तो निकाल ही लेंगे, फिर यहाँ पे बस के की जगह बीटा रख देंगे लास्ट में जाके, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, वंस अगेन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन, एंड जी क्या होता है, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड इट विल कम्स फ्रॉम
तो हुक्स लॉ, ये भी हुक्स लॉ पे ही अप्लाई होता है, बट स्ट्रेस बदल जाती है। शियर मैंने लिख दिया बस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, पॉइजन रेशियो तो वैसा ही है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, अब शियर स्ट्रेस को, या फिर बोलें तो शियर स्ट्रेस में अप्लाई करूंगा और इफेक्ट देखूंगा मैं नॉर्मल स्ट्रेन का, नॉर्मल स्ट्रेस का। कैसे? अब ये एक सपोज ये 3D ऑब्जेक्ट ही है, समझ लो कि इधर थिकनेस इसका कम है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, बट हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं इसका। अब इसमें मैंने एक शियर स्ट्रेस लगाया, शियर स्ट्रेस नहीं लगाएंगे तो फोर्स जनरेट क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, टाउ शियर है। शियर क्यों है? क्योंकि इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है। ठीक है, सरफेस के पैरेलल लग रहा है, तो इसको बोलेंगे दिस इज शियर स्ट्रेस एंड डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, बनेगा या नहीं? इसके डायगोनल्स को देखिएगा आप लोग, डायगोनल्स को, ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। कैसे था? डायगोनल्स में क्या हो रहा है, डायगोनल्स में क्या हो रहा है, दोनों डायगोनल्स को ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है? एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, और कुछ नहीं हुआ है। और एक और चीज हुआ है, एंगल भी तो चेंज, एंगल चेंज, क्या हो गया है? एंगल चेंज हो गया है। एंगल का चेंज होने का मतलब क्या है? रोटेशन हुआ है, रोटेशन हुआ है, एंगल चेंज हुआ है, एंगुलर मूवमेंट हुआ है उसका, तो उसको बोलेंगे ट्विस्ट हुआ है या फिर रोटेशन हुआ है। ठीक है, ठीक है, तब इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसको ध्यान रखते हुए करेंगे कि हमें दिख रहा है कि एक का लेंथ बढ़ रहा है, एक का लेंथ कम हो रहा है। आवाज आ रही ना मेरी यहाँ पे? क्योंकि यस सर, यस सर। हाँ, तो ये एक का लेंथ बढ़ रहा है, उसका मतलब लेंथ कैसे बढ़ता है किसी ऑब्जेक्ट का? कौन सा स्ट्रेस लगता है? तो लॉन्गिट्यूडनल, टेंसाइल, नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, नॉर्मल जनरलाइज टर्म है, नॉर्मल। ठीक है, और लेंथ कब छोटा होता है? कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स लगता है या फिर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो होता है। और रोटेट हो गया है बिकॉज ऑफ टॉर्क, एक तरह से टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ऊपर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं इसलिए शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा, ये जो डायग्राम है, अभी ये राइट साइड वाला मत देखो, जो पहला वाला है, पहला वाला जो डायग्राम है उसमें देखिएगा, एक बीच में एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग, ऐसा थोड़ा 45 डिग्री एंगल पे, ये पूरा का पूरा एक हम लोग मान रहे हैं स्क्वायर है, तो ये डायगोनल के एंगल क्या होंगे? 45 डिग्री होंगे, 45। ठीक है, अब ये उसके बीच में एक इमेज, आवाज आ रही बीच बीच में, किसी और की से दूसरी आवाज आ रही है। कौन है? उसको तो पता ही होगा कौन है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा उसको। घर पे बता के नहीं पढ़ने आते हो क्या? मतलब रेडी करते हो क्या? बताते नहीं क्या घर पे? बताओगे तो घर वाले एकदम ध्यान से देखने लगे, पढ़ रहा है कि कुछ और कर रहा है ना। चलिए देखिए, अब ये बीच में एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, इसी का देखेंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं देखूंगा जैसे इस पे शियर स्ट्रेस लगाया, जैसे ये एक तो कंप्रेशन होगा, आपने पहले इमेजिन किया था, इधर की तरफ कंप्रेशन होगा क्योंकि ये वाला डायगोनल क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। अच्छा, ये पॉइंट था ए, दिस वाज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, जो लेंथ है ए सी वो इंक्रीज हो रही है और जो लेंथ है बी डी वो क्या हो रही है? छोटी हो रही है। अच्छा, रीजॉइन में ये टाइम बच गया, 35 हो रहा है, 35 एक सेकेंड, 35 पे अटेंडेंस में बोल दूंगा, अटेंडेंस के लिए परेशान हो जाते हैं, अटेंडेंस में बोल दूंगा बेटा,
पूरा ध्यान अटेंडेंस पे ही है क्या? सर कब बोलेंगे अटेंडेंस? अच्छा, जय सिंह जो जहाँ भी है उसको तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, और भी 2-3 लोग से अभी रिमूव कर दूंगा मैं, जो भी ऐसे नहीं बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठ बाहर घूम रहा है, मुझे लग रहा है बाहर घूम घूम के अटेंड कर रहे हो क्लास। तो ये वाला जो बीडी लेंथ है इस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा ना, जो दिख नहीं रहा है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, ये इंटरनल है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स होगा जो इसकी लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा होगा। इंटरनल सुमित, तेरे इधर से आवाज आ रही है। हाँ सुमित। और जो लेंथ एसी है वो लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इस पर टेंसाइल लग रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है और उस पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बताओ इसमें नॉर्मल स्ट्रेस आएगा या फिर शियर स्ट्रेस आएगा? नॉर्मल। देखिए सबके सब गलत बोलेंगे, गलत आधा सही है, पूरा मतलब आधा गलत है, कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर शियर स्ट्रेस नहीं आएगा, ये गलत है। ये नॉर्मल स्ट्रेस आएगा ये तो सही है, लेकिन शियर स्ट्रेस नहीं आएगा, ये गलत है। इसका नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ इस प्लेन में आ रहा है, इस प्लेन में, इस लाइन पे आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो उस पर शियर स्ट्रेस भी होगा और नॉर्मल स्ट्रेस भी होगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस भी होगा, पैरेलल भी आएगा। तो वो हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तीसरे यूनिट में, थर्ड यूनिट में। और अगर मैं बोलूं, अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस एक भी नहीं होगा, सिर्फ शियर स्ट्रेस होगा इस पर। भले फोर्स लग रहा है नॉर्मल, फोर्स नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इस नॉर्मल स्ट्रेस है ही नहीं, इस लाइन में नॉर्मल स्ट्रेस 0 है, सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा है। आपको दिख भी रहा होगा कि अगर इस प्लेन पे एरिया बना दूं मैं ऐसे, ठीक है, वो एरिया क्या है, इस फोर्स के पैरेलल है, तो सिर्फ शियर स्ट्रेस तो जनरेट करेगा ये वाला फोर्स, ठीक है। तो सब कुछ रिस्पेक्ट होता है, विद रिस्पेक्ट टू किसके देख रहे हो आप, उस फोर्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो उसके हिसाब से स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही है कि अंदर क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यूज आएंगी टाउ की बराबर आएंगी, और एक और स्ट्रेस लग रहा है ऊपर, ये तो जो बाहर से फोर्स लगाया था मैंने, अंदर जनरेट हुआ ये सब टाउ, अंदर ये सब जनरेट हुआ है टाउ, और ये जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया था इसकी वजह से ये टिल्ट होगा, और ये क्या होगा, इनकी लेंथ इंक्रीज होगी एसी वाली, और बीडी वाली लेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो टाउ है, ये जो अंदर की तरफ इंटरनल, ये बहुत मतलब ये फार्मूला है, बहुत बड़ा सा फार्मूला है इसका, वो अभी हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे अगर हम लोग वो यूनिट नहीं पढ़ेंगे तो उसको टाउ कैसे आता है ये मैं एकदम क्लियरली बताऊंगा उसमें। बस यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ से जो एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है टॉप पे, वो इसके अंदर वाले के बराबर होगा, और ये सारे कैंसिल आउट होंगे, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा ये अंदर, ठीक है, अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो ये पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेंथ इसकी एसी वाली लेंथ बढ़ जाएगी और बीडी वाली लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। चलिए रिजॉइन कीजिए एक बार अटेंडेंस दे दो, अटेंडेंस दे दो, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अटेंडेंस। चलिए आ गया, 20 आ चुके हैं मेरे पास।